असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के नेताओं पर चुनाव प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया ग्रुप की मदद लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कल दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सभी डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम द्वारा तैयार किए गए। सीएम ने कहा, हमारी जांच में पाया गया कि पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान के चैनलों ने असम चुनाव को लेकर कम से कम 11 टॉक शोज किए, जो पहले कभी नहीं हुए। हर टॉक शोज में नतीजा ये निकलता है कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान का लिंक अब स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स और फोटोशॉप के किए गए पासपोर्ट की भी बात की। सीएम ने कहा कि मूल यूएई पासपोर्ट को एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपलोड। कांग्रेस ने इसमें एआई फोटोशॉप का उपयोग किया। आप इसे गूगल रिवर्स के जरिए भी जांच कर सकते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कानून व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा को लेकर सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के लोग ये मना कर रहे हैं कि असम में कांग्रेस की सरकार बने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। The Pakistani link to the yesterday's press conference has also now become very apparent. We are going to show you through a presentation, and I am sure that this thing will be taken into consideration by the law enforcement. दिन में 1000 झूठ बोल सकते हैं। इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने। प्रश्न साफ साफ ये है कि क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं? They should have used the word golden visa instead of they have used the passport. हमारी सरकार आएगी तो इनके सारे जो अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध बिजनेसेस है, जो सारे जो गाय की तस्करी से लेके कोयला माफिया तक इनका जो संपर्क है, सब पर विशेष रूप से कार्रवाई किया जाएगा। In last 10 days, Pakistan channel has done at least 11 talk show regarding election of Assam, which never happened earlier. The entire material of the press conference which has taken place yesterday was supplied from a Pakistani social media group. And in every talk show, the final conclusion is that Congress should win. दिन में 1000 झूठ बोल सकते हैं। इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इससे पहले कहां उन्होंने अवैध तरीके से जमीन लिया, उसको हमने अपने समय परिवर्तन यात्रा के द्वारा सब लोगों के पास ले गए। तब तो कुछ बोल नहीं पाए कि माजुली में कैसे जमीन लिया, स्कूल कैसे बनाया, रिजॉर्ट कैसे लिया, कृषि भूमि को 6 महीने के अंदर उद्योग भूमि कैसे कर दिया। सारे तथ्य हमने शामिल किए और मुख्यमंत्री चुप रहे। इसमें भी सारे तथ्य बाहर निकलेंगे। प्रश्न साफ साफ ये है कि क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं? क्या आपके परिवार के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी है कि नहीं? तीसरा, क्या आपने ये चीज अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर किया है कि नहीं? साफ साफ उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ईडी का केस होना चाहिए। और हमारी सरकार आएगी तो इनके सारे जो अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध बिजनेसेस है, जो सारे जो गाय की तस्करी से लेके कोयला माफिया तक इनका जो संपर्क है, सब पर विशेष रूप से कार्रवाई किया जाएगा। इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। Yesterday, Pawan Khera and Gaurav Gogoi did 2 press conferences, one in Delhi, one in Guwahati. Normally, when you raise a certain issue before the public with fraud documents, it attracts 420 and 468 of old IPC. Of course, there is a correspondent provision in new BNS. When there is a crux, when you use this allegation with fabricated documents to influence a result or outcome of an election, then it attracts higher penal provision, and the punishment for that is life imprisonment. Yesterday, my wife has filed an FIR, and I am sure that police will register the case in appropriate section of law and take necessary action.
But why I have came before you today, because during our research we found the entire material of the press conference which has taken place yesterday was supplied from a Pakistani social media group. In last 10 days, Pakistan channel has done at least 11 talk show regarding election of Assam, which never happened earlier. And in every talk show, the final conclusion is that Congress should win. Now, the Pakistani link to the yesterday's press conference has also now become very, very apparent. We are going to show you through a presentation, and I am sure that this thing will be taken into consideration by the law enforcement agency.